जय श्री राम। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पीर मजार के बारे में। क्या है पीर मजार? क्यों हमारे देश में पीर मजारों ने अपना स्थान बना लिया? क्यों लोग पीर मजारों के माध्यम से ज़मीन कब्जाने में लगे हुए हैं? हमारे देश में हिंदू धर्म में मृतक शरीर को जलाने की प्रथा है। चिता के माध्यम से अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन पीर मजार का कोई औचित्य नहीं। न देश की प्रथा है, न देश का विधान है, न देश का सिस्टम है। एक दूसरे देश से आई हुई प्राचीन कुप्रथा है। इसको कुछ आक्रांता हमारे देश में लेके आए। जब उनके लोग मरे तो उन्होंने कच्ची कब्र में उन्हें गाड़ना शुरू किया, और कच्ची कब्र में गाड़ने के माध्यम से इन लोगों ने उन कच्ची कब्रों को अपना मजहब का विस्तार करने के लिए, अपने सिस्टम का प्रचार करने के लिए इन कब्रों को पक्की करना शुरू किया। और जिस देश से ये सिस्टम आया, जिस देश से ये सिस्टम आयात किया गया आक्रांताओं के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा, उस देश में आज भी कच्ची कब्रें मिल पाई जाती हैं। वहाँ कोई ना पक्की कब्र करने का विधान है, ना कोई पीर बनाने का विधान है, ना कोई मजार बनाने की परंपरा है। लेकिन हमारे देश में विधर्मियों ने जमीन हड़पने के लिए, अपना क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कब्रों को पक्की करना शुरू किया और उसको नाम दिया पीर का। लेकिन समय का चक्र देखिए, कैसे विधर्मियों ने अपने मंसूबे बड़े करते चले गए। विधर्मी लोग कच्ची कब्रों को पक्की कब्रों में परिवर्तित करना शुरू किया और उन कब्रों को फिर मजारों में बदलना शुरू किया। किसके नाम पर? लैंड जिहाद के नाम पर, भूमि जिहाद के नाम पर। कैसे लैंड जिहाद बढ़ता जा रहा है हमारे देश में? भूमि को कब्रों के नाम पे कब्जाया जा रहा है, कब्रों को पक्की किया जा रहा है, फिर उन्हें कब्रिस्तान का रूप दे दिया जाता है, फिर वहाँ पे किसी विशेष कब्र को मकबरे में परिवर्तित कर दिया जाता है। लोगों को वहाँ पे ये लोग एक षड्यंत्र के तहत पक्की कब्र को मजार का रूप बनाकर, पीर का रूप बनाकर उसका दुष्प्रचार करते हैं कि ये पीर फल देता है। इस पीर से मन्नत मांगने पर, इस पीर से आस्था जोड़ने पर एक फल की प्राप्ति होती है। हमारे भोले वाले सनातनी लोग, हिंदू लोग, जिन्हें धर्म की शिक्षा नहीं है, मैं सबके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन जिन लोगों को धर्म की शिक्षा नहीं है, वो इन विधर्मियों के, अधर्मियों के बहकाए में आ जाते हैं और पीर मजारों पे जाके माथा टेकना शुरू करते हैं, चादर चढ़ानी शुरू करते हैं, प्रसाद चढ़ाना शुरू करते हैं, धूप बत्ती चढ़ानी शुरू करते हैं। और इस तरीके से उन लोगों का एक सिस्टम शुरू हो जाता है, उनकी दुकान चलने लगती है और उनका ये सिस्टम फलने फूलने लगता है। और इसी के पीछे जो उनकी छुपी हुई षड्यंत्र है, बड़ी मंशा है, वो है जमीन को हत्याना। और एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जब ये सब कार्य किया जाता है, लोगों का आना जाना तांता लग जाता है, उसको एक धार्मिक संस्था का रूप दे दिया जाता है। और इस धार्मिक संस्था के रूप के माध्यम से लोग आम लोग उसका विरोध नहीं कर पाते, सरकार को लोगों की भावनाओं को समझते हुए उसका विरोध नहीं कर पाते, और इस प्रकार ये जिहादी लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं और ज़मीनों को कब्जा लेते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी ज़मीनों को कब्जा लेते हैं, बड़ी महंगी पॉपुलर ज़मीनों को कब्जा लेते हैं। और ये पीर किसी सड़क के किनारे भी हो सकता है, किसी बिल्डिंग के पास भी हो सकता है, रेलवे ट्रैक के बीच में भी हो सकता है, ये पोश एरिया में भी हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है। अभी ताज़ा उदाहरण ले, उत्तराखंड में इन जिहादियों ने बहुत बड़े विशाल भूखंड पे इस तरह की नकली कब्रें बनाकर लैंड जिहाद किया और उन्हें कब्जाने का काम किया। लेकिन समय रहते वहाँ के लोगों ने विरोध जताया, सनातनियों ने विरोध जताया, सरकार ने उनका साथ दिया और सरकार ने उन चीज़ों को ख़त्म करके, ध्वस्त करके, नष्ट करके उन चीज़ों को साफ कर दिया। और इस तरीके से उत्तराखंड में सफाई होगी। आज हमारे दिल्ली या देश के अन्य क्षेत्रों में भी लोग जागरूक हो रहे हैं। हम भी इस कड़ी में ये कार्य कर रहे हैं, आप लोगों के साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं, आप लोगों के परामर्श भी हम लोगों को आ रहे हैं,
तो उसके माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग जो है शहरों से जहाँ पे फर्जी पाए जा रहे हैं वहाँ उन लोगों को उन चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है, पीरों को तोड़ा जा रहा है। जो नकली मज़ार हैं जो रातों रात तैयार किए जा रहे हैं उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। अभी दिल्ली में भजनपुरा में भी इसी तरह के एक मज़ार को ध्वस्त किया गया। इसी तरीके से एक हसनपुर दिल्ली में एक मज़ार को जो सड़क के बीच में था, लोगों के रास्तों को जाम होते थे उस समय, और लोग जब वहाँ पे विधर्मी अपने सिस्टम को करते थे किसी विशेष दिन में, सड़क पे भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, ट्रैफिक बाधित होता था, तो सरकार ने उसको ध्वस्त किया। लेकिन उसमें सरकार ने ध्वस्तीकरण से पहले लोगों के परामर्श मांगे और उसमें सनातनियों ने साथ दिया, एकजुटता दिखाई, तो ये सब संभव हो पाया। इसी प्रकार दिल्ली के महरौली क्षेत्र में लैंड जिहादियों ने नकली कब्रें बनाकर बहुत बड़े विशाल भूखंड पे कब्जा किया हुआ। लेकिन एक संजय वन नाम से क्षेत्र के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूं तो बताऊं कि संजय वन को मैं विशेष रूप से जानता हूं। उस क्षेत्र में भी इन लैंड माफियाओं ने, इन जिहादियों ने नकली कब्रें बनाकर, मजार बनाकर उस क्षेत्र को अपने दायरे में ले लिया। लेकिन लोगों के जागरूक होने के रहते, लोगों की शिकायत पर वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की और उन चीज़ों को नष्ट किया गया, ध्वस्त किया गया। ऐसे ही अभी महाभारत काल का एक प्रकरण सामने आया कि किस तरीके से इन जिहादियों ने उस वृक्ष को, जो महाभारत में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, एक वृक्ष के आसपास जो मंदिर है उसके आसपास लोगों ने जो है रातों रात नकली कब्रें बना दी और जो है उसे लैंड जिहाद के माध्यम से अपनी बताना शुरू किया। उस पर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भी बैठ गया कि जो मजार में पूजा करता है, और लेकिन प्रशासन समय पर चेत गया और लोगों की जागरूकता के कारण ये सब संभव हो पाया। उसको तोड़ दिया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया। साथियों, मैं चर्चा करूंगा कि कैसे हिंदू लोग, कैसे सनातनी लोग मुर्दे के पीछे जाने पर घर आके स्नान करते हैं, लेकिन समय की विडंबना देखिए कि एक मजार के अंदर जो मुर्दा लेटा है उसके ऊपर चादर चढ़ाते हैं, उसके ऊपर सेंट इत्र लगाते हैं, उसके ऊपर अगरबत्ती लगाते हैं और उसके माध्यम से वहाँ पूजा पाठ का एक नया षड्यंत्र शुरू हो जाता है। जमीनें कब्जाई जाती हैं, कैसे वो उसका चढ़ाया हुआ प्रसाद अपवित्र नहीं होता। साथियों, जागो, तर्क देखो, चर्चा करो, विचार विमर्श करो, तनिक सोचो, विरोध करो। मैं तो ये कहूँगा कि विरोध करना सीखो, चेतन बनो, अपने हक के लिए लड़ो, विरोध करो। समझो कि हमारे समाज में, हमारे देश में हमारे साथ विधर्मी लोग क्या क्या गलत कर रहे हैं। समय रहते जाग जाओ। मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि इन सब चीज़ों को रोको, इसका विरोध करना सीखो। किसी भी अन्याय का विरोध नहीं करने पर उतना ही व्यक्ति गुनाहगार होता है जितना कि अन्याय करने वाला, सहने वाला और करने वाला बराबर के जो है अपराधी होते हैं। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप विरोध करना सीखें हर गलत बात का, और इन पीर मजारों के चक्कर में ना पड़ें, इन पीर मजारों का विरोध करें। अगर आप विरोध करेंगे तो प्रशासन आपके साथ खड़ा है, प्रशासन उस पर उचित कार्रवाई करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता।